हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज। आज हम आपके सामने ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स और मैक्सवेल टॉर्क स्क्रू रूल्स, ये 3 रूल्स लेके आए हुए हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में देखेंगे आज। बट ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो यूपीपीसीएल हो गया है, इसरो हो गया है, या फिर कोई रेलवे विभाग में हो गया, यूपीसीएल हो गया, इसरो हो गया है, या जल विभाग हो गया है। मतलब कि मेरा कि आईटीआई से रिलेटेड है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो आईटीआई से रिलेटेड, तो हमारी वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू। चलो बात करते हैं पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। देखिए, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स होता है वो सिर्फ मोटर में यूज कर सकते हैं हम लोग। कहाँ पे कर सकते हैं? सिर्फ मोटरों में यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं? सिर्फ उसका जो यूज होता है वो सिर्फ हम करते हैं मोटर के अंदर। किसके लिए करते हैं? सिर्फ मोटर में यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए, फ्लेमिंग का जब आप लेफ्ट हैंड रूल्स को जब लेफ्ट हैंड रूल्स आप एक लेफ्ट हैंड को जब आप इस हिसाब से फैलाओगे, जो आपकी एक थंब उंगली होती है, एक थंब और 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, ये 3 इस प्रकार फैलाई जाए कि हमारा जो थंब होता है वो फोर्स को दर्शाए, जो फोर्स डायरेक्शन को दर्शाए, और जो हमारी 4 फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दर्शाए, और जो हमारी होती है मिडिल फिंगर होती है वो हमारी करंट को दर्शाती है। करंट की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? ये होती है, कौन सी होती है? मिडिल फिंगर क्या दर्शाती है? हमारी करंट की डायरेक्शन। और जो हमारी 4 फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, और हमारा जो थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन को दर्शाता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स। ये सिर्फ मोटर में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल्स। देखिए, जब फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल्स पे आ जाते हैं तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स क्या कहता है? फॉर इंड्यूस करंट और जनरेटर। मतलब की है, इस जो राइट हैंड रूल्स वहां पे लगाते हैं जहां पे हमको इंड्यूज, मतलब कि हमें ईएमएफ इंड्यूज हो, या वोल्टेज इंड्यूज हो, या फिर करंट इंड्यूज हो। मतलब जनरेटर क्या करता है? हमको सप्लाई देता है, इंड्यूस करता है वो ईएमएफ को, है ना। तो कहाँ किसका यूज करते हैं हम? जनरेटर को। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल्स कहाँ पे फॉलो करता है? जनरेटर करता है, फॉर इंड्यूस करंट फॉर जनरेटर के लिए। देखिए, जब हम राइट हैंड को इस तरह फैलाते हैं, हमारे थंब है, एक 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है, ये 3 इस प्रकार फैलाते हैं कि हमारा जो थंब होता है वो क्या दर्शाता है? मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को दर्शाएगा। और जो हमारा 4 फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, और जो हमारा मिडिल फिंगर होगा वो करंट को मेजर करता है। क्या करता है? करंट की डायरेक्शन बताता है ना। और ये किसके लिए होता है? फॉर इंड्यूस करंट ऑफ जनरेटर से जनरेटर के लिए होता है। आइए आपको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स आया होगा, राइट हैंड समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम मैक्सवेल टॉर्क स्क्रू रूल्स पे। बात करते हैं मैक्सवेल टॉर्क स्क्रू रूल्स पे फॉलो करते हैं। देखिए, क्या कहां पे फॉलो करता है? जब आप स्क्रू ड्राइवर से जब आप हम स्क्रू को जब कसते हैं तो आपको किस किस की जरूरत पड़ती है? आपको थंब की जरूरत पड़ती है, उंगली जरूरत पड़ती है। मगर जब आप उसको पकड़ते हो इस हिसाब से, जब आप उसको इस हिसाब से पकड़ते हो, इस हिसाब से जब स्क्रू कसते हो, तो जब हमारा जो अंगूठा, ये हमारा जो थंब रह गया है, थंब क्या दर्शाता है? हमारा कौन सी डायरेक्शन दर्शाता है? करंट की डायरेक्शन हमारा क्या दर्शाता है? थंब। करंट कहाँ है? नीचे। आप इस हिसाब से पकड़ते हो उसको, तो जब इस हिसाब से पकड़ोगे तो ये थंब कहाँ दर्शाता है? नीचे की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है? नीचे की तरफ है हमारा। करंट की डायरेक्शन कौन दर्शाता है? थंब दर्शाता है, अंगूठा। उसके बाद जो ये 4 फिंगर होती है, ये 4 फिंगर जो होती है हमारे पास, ये 4 जो फिंगर होती है वो क्या दर्शाती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी क्या दर्शाती है? मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, हमारा मैक्सवेल टॉर्क स्क्रू रूल समझ में आया होगा। ये जब आप स्क्रू ड्राइवर से, जब आप स्क्रू को कसते हैं स्क्रू ड्राइवर से, तब इस हिसाब से आप थंब की मदद से और 4 उंगलियों की मदद से इस हिसाब से पकड़ते हैं कि जो हमारा थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाता है, और जो 4 फिंगर होती है वो किसको डिनोट करती हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको मेरा ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हम दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आईटीआई से रिलेटेड हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड के हैं और किसी भी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं आईटीआई से रिलेटेड, तो हमारी जो वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।